अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का सोना, कीमती धातें, तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि इतना कुछ होते हुए हम गरीब क्यों हैं और चंद करोड़ डॉलर्स के लिए हमें अरब ममालिक और आलमी मालियाती इदारों के आगे क्यों हाथ फैलाना पड़ता है। क्या वाकई हमारे पास सोने के ज़खायर हैं या हम ख्वाह मख्वाह किसी गलत फहमी का शिकार है। दूसरी और अहम बात यह कि क्या आम आदमी भी सोना निकाल सकता है, आप सोना निकाल सकते हैं। आज की रिपोर्ट में इसका तफसीली जायजा लेंगे और किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से माजी में कीमती धातों बशमूल सोने के बड़े पैमाने पर ज़खायर की दरियाफ्त के दावे सामने आते रहे हैं। नया दावा यह सामने आया है कि जिला अटक में लगभग 700 अरब रुपए के सोने के ज़खायर मौजूद हैं। आपको याद होगा कि 2015 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने चनियोट में लोहे, तांबे और सोने के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान करते हुए कहा था कि इन खजानों से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। खुशहाली तो ना आई, कर्जों का बोझ चढ़ता रहा। अब कहा जा रहा है कि अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 28 लाख तोले सोने के ज़खायर पाए गए हैं, जिसकी मालियत 600 से 700 अरब रुपए बनती है। हुकूमत ने तहकीकात की तो पता चला कि लोग यहाँ सोना तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद इलाके में दफा 144 नाफिज करके सोने की तलाश पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन शायद ये बात हुकूमत के लिए भी हैरान कुन हो कि मुकामी लोगों को कई साल पहले से पता था कि यहाँ सोने के ज़खायर हैं और वो अपने तौर पर सोना तलाश भी कर रहे थे। हजारों मजदूरों को रोजगार मिल गया था। बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 25 किलोमीटर के इलाके से 500 नमूने इकट्ठे किए थे, जिससे यहाँ सोने की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। आप भी दरियाए सिंध के साथ साथ किसी भी इलाके में सोना तलाश कर सकते हैं। दरिया के अंदर सोना मौजूद है। आम तरीका यह कि मुकामी मजदूरों को दिहाड़ी पर हासिल किया जाता है, जो रेत छान कर सोना निकालते हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक सोना निकालने वाले बहुत से लोग दिनों में करोड़पति बन गए हैं। इन दावों के बाद सवाल पैदा होते हैं कि क्या पाकिस्तान में वाकई सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और हकीकत में इनसे कितना सोना निकलता है। वजारत पेट्रोलियम की मादनियात विंग की जानिब से सऊदी अरब में जारी फ्यूचर मिनरल्स फोरम पर पेश करने के लिए एक तैयार रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद अंदाजे के मुताबिक 1.6 अरब टन है। इतनी ज्यादा। पाकिस्तान में हर साल 1.5 से 2 टन के करीब खाम सोना निकाला जाता है। बलूचिस्तान में रेकोटिक मंसूबे की तकमील के बाद पाकिस्तान में खाम सोने की पैदावार अगले 10 वर्षों में सालाना 8 से 10 टन तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में चांदी की पैदावार के बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि इसके ज़खायर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा चांदी है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में चांदी की कानकुनी बुनियादी तौर पर दीगर धातों, खासतौर पर तांबा और सोना निकालने से वाबस्ता है। चांदी की नुमाया पैदावार उन कानकुनी के नतीजे में ज़िमनी पैदावार के तौर पर होती है। वजारत तवानाई के तहत काम करने वाले इदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान GSP की सालाना एक जो रिपोर्ट थी वो 2022 और 23 की, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ मकामात में मादनियात और कीमती धातों की तलाश का काम जारी है, मुसलसल जारी है। GSP पाकिस्तान के जेर इंतजाम गिलगित बिल्तिस्तान में बारिद बनगोई के मुकाम पर तांबे और सोने की मादनियात का तहकीकी मुताला हो रहा है और भी बहुत से मुकामात पर हो रहा है। इसके अलावा GSP ने पंजाब के जिला अटक के मुकाम पर दरियाए सिंध में और खैबर पख्तून का जिला मानसरा में दरबंद के इलाके में जियोकेमिकल तकनीक के जरिए प्लेसर गोल्ड और दीगर धातुओं की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की। इसी तरह कोयटा के नजदीक सेपरेटेड में खाम जो लोहे के ज़खायर की तलाश के लिए जियोफिजिकल स्टडीज की गई। अटक में सोने की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जो सर्वे और नमूने जमा किए गए और इन तमाम की रिपोर्ट जो है हुकूमत को जमा करवाई दी गई है।
اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں پریشر گولڈ کے جو ممکنہ زونز کی نشاندہی کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور حیرت ہے کہ وہاں بہت سونا ملا ہے۔ اور اسی طرح چترال، سوات اور بنیر میں 6000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں جیولوجیکل میپنگ کی جا رہی ہے۔ ان مقامات کے علاوہ سندھ کی تحصیل نگر پارکر میں ایک تو تھر پارکر ہے، یہ نگر پارکر میں بھی سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جس کی متعلق رپورٹ مکمل کر کے حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع سینڈک کا منصوبہ آپ کو یاد ہوگا 1990 میں شروع ہوا، جس میں چینی کمپنی کو کان کی کھدائی، دھات کی صفائی کے کارخانے، بجلی پانی کی فراہمی اور رہائشی کالونی کی تعمیر کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اب سعودی عرب سمیت بہت سے دوست مالک اور کمپنیاں سینڈک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، اور یہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی اور اربوں ڈالر ہی حاصل کیے جائیں گے۔ 1995 میں سینڈک کا آزمائشی آپریشن شروع کیا گیا تھا اور 1500 میٹرک ٹن تانبے اور سونے کی پیداوار کی گئی۔ تاہم اگلے ہی سال تکنیکی اور مالی وجوہات کی بنا پر اس منصوبے کا آپریشن معطل کر دیا گیا۔ تاہم 2003 میں یہ منصوبہ دوبارہ فعال ہو گیا۔ 2003 میں چین کی میٹرولوجیکل کنسٹرکشن جو کارپوریشن کو یہ پروجیکٹ سونپا گیا، اور جس نے اگست 2003 سے کان کی کمرشل بنیادوں پر کھدائی شروع کی۔ تب سے یہی کمپنی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ سینڈک کی اگر آپ ویب سائٹ دیکھیں، وہاں بہت ساری معلومات ہیں۔ اس کے مطابق منصوبے کی جو ہے جنوبی کان میں 7 کروڑ 58 لاکھ ٹن معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، جس میں سونے کا تناسب کم ہے، مثلا 0.47 گرام فی ٹن۔ سینڈک منصوبے کے اس حصے سے سالانہ 15,000 ٹن پلسٹر تانبے کے ساتھ ساتھ 1150 کلو گرام سونا اور 1000 کلو گرام کے قریب چاندی بھی نکالی جا سکتی ہے، اور یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ منصوبے کی شمالی کان میں ابتدائی تخمینے کے مطابق معدنیات کے کل 4 کروڑ 64 لاکھ ٹن ذخائر موجود تھے، جن میں تانبے کا اوسط 0.37%، جبکہ سونے کی مقدار 0.14 گرام فی ٹن کے حساب سے 6346 کلو گرام تھی۔ تاہم ارضیاتی مائننگ کے مطابق تخمینہ شدہ معدنیات کی مقدار 1 کروڑ 3 لاکھ ٹن ہو گئی۔ اس ذخیرے میں سونے کا تناسب 0.22 گرام فی ٹن ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ایک سال میں کمپنی نے تقریباً 16,000 میٹرک ٹن تانبا برآمد کیا نکالا۔ تاہم اس میں سونے کی مقدار کا ذکر گول کر دیا گیا۔ کس کے پاس گیا سونا؟ بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع معدنیات کے ذخائر کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ کاپر اور سونے کی سب سے بڑی کانوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 3 دہائی قبل پاکستان کی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے ریکوٹک منصوبے کا آغاز کیا۔ تاہم جب سن 2013 میں ریکوٹک پر کام کرنے والی کمپنی ٹیتھیان کاپر کمپنی کو مائننگ کا لائسنس نہیں دیا گیا، تو کمپنی نے اس کے خلاف سرمایہ کاری سے متعلق تنازعات کو نمٹانے والے جو 2 بین الاقوامی فورمز تھے، وہاں وہ چلے گی پاکستان کے خلاف، حکومت کے خلاف شکایت کرنے۔ ان میں سے ایک انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ تھا۔ اس نے جو ہے وہ کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا، ہماری حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا اور جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ حکومت نے ٹیتھیان کاپر کمپنی میں دونوں شیئر ہولڈر سے مذاکرات کیے، جن میں سے کینیڈا کی جو کمپنی تھی اس نے منصوبے پر دوبارہ کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی، اور کام جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ مارچ 2022 میں بلوچستان کی حکومت اور جو بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان ریکوٹک معاہدے پر جو ہے ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگست 2023 میں اسلام آباد میں منعقدہ جو ہے منرل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے بیرک گولڈ کے جو چیف ایگزیکٹو ہے مارک برسٹو، ان کا کہنا تھا کہ ریکوٹک منصوبے پر کام تیزی سے چل رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کمپنی کا ہدف ہے کہ 2028 تک منصوبے سے پروڈکشن کا آغاز کر دیا جائے، یعنی آئندہ 2025 ہے، 3 سال بعد سونا اور تانبا سب کچھ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ سن 2015 میں جب حکومت کی جانب سے چنیوٹ میں لوہے کے ذخائر، ہزاروں ٹن ذخائر ان کی موجودگی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، تو ماہرین کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بتایا گیا کہ یہ ذخائر 2000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ خام لوہے کے ذخائر سے زیادہ وہاں موجود
तांबे के ज़खायर पर तवज्जो दी जाए। नवंबर 2024 में चिन्योट मंसूबे की निगरानी करने वाले इदारे पंजाब मिनरल कॉरपोरेशन के सरबराह डॉक्टर समर मुबारक मंद का कहना था कि 6 साला एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में चिन्योट में 261.5 मिलियन टन आला म्यार के लोहे और 36.5 मिलियन टन तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। उनका कहना था कि स्टील मिल और कॉपर रिफाइनरी से 4 करोड़ 50 लाख टन 99.6% खालिश लोहा और 15 लाख टन खालिश तांबा हासिल हो सकेगा। ताहम यहाँ से कितना सोना हासिल हो सकेगा निकाला जाएगा, इस बारे में उनकी जाने से मालूमात फराहम नहीं की गई या उन्हें मना कर दिया गया। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी के जो एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान खान कहते हैं कि सोना असल में एग्नेशियस और मीटामॉर्फिक ये पत्थरों में पाया जाता है। उनके मुताबिक ऐसे पत्थरों को पहाड़ जो है, इस तरह के जो हमारे यहाँ पत्थर है आम जो है वो शुमाली इलाका जात में बहुत ज्यादा है, जिनके पत्थरों में सोना है। अपर दीर के जो शहीद बेनजीर भट्टो यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर कहते हैं कि गिलगित हुंजा और गजर के इलाके में सोने के ज़खायर पाए जाते हैं, वसी ज़खायर पाए जाते हैं और बड़े रोशन इम्कान हैं। अपर दीर से लेकर चतराल तक के इलाके में तांबा बड़ी मकदार में पाया जाता है। डॉक्टर एहतशाम कहते हैं कि तांबे के साथ अक्सर एसोसिएट धातु के तौर पर सोना भी निकलता है। निकालना तो तांबा आता है, सोना वैसे निकल आता है, लेकिन इसकी मकदार जो है कम होती है। अगर आपको तांबे के 100 टुकड़े मिलेंगे तो इसके साथ सिर्फ जो है 0.1 या 0.2% जो है सोना मिलने का इम्कान होता है, लेकिन मिलता जरूर है। पाकिस्तान के दरियाओं से मिलने वाले सोने के ज़रात के बारे में, दरियाओं के सोने के ज़रात, वो प्रोफेसर एक कहते हैं कि जब इन पहाड़ी इलाकों से जहाँ सोने के ज़खायर पाए जाते हैं दरिया बहकर शुमाली इलाकों से आते हैं तो अपने साथ इन पत्थरों में मौजूद सोने के ज़रात भी लेकर आते हैं। यानी दरियाओं में जो पानी है इसमें सोने के ज़रात मौजूद होते हैं। जब ये दरिया जो है मैदानी इलाकों से दाखिल होते हैं, जैसे कह ले रावलपिंडी है, लाहौर है, पंजाब के दूसरे इलाके हैं, फिर सिंध के इलाके हैं, तो जो जाहिर है पानी का बहाव कम हो जाता है और जो धातु के होती है सोने की ज़रा वो दरिया में बैठ जाते हैं जहाँ उनके ज़खायर बन जाते हैं। ऐसे जो ज़खायर होते हैं सोने के उसे प्लेसर गोल्ड कहते हैं। एक माहिर के मुताबिक हाल ही में एक तहकीकाती प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ था जिसकी सरबराही नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जियोलॉजी के जो है एक डॉक्टर ने की थी। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम जो है गिलगित में जहाँ से दरियाए सिंध शुरू होता है वहाँ से दरिया के साथ साथ सोने की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की गई और उनके मुताबिक इस तहकीक के दौरान दरिया के साथ साथ बशाम के इलाके तक मुख्तलिफ मकामात पर सोने के जो प्लेसर गोल्ड है उसकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। यानी जहाँ जहाँ दरिया गुजर रहा है वहाँ सोने के ज़रात मौजूद है, सोने का ज़खीरा मौजूद है। एक माहिर कहते हैं कि दरियाए सिंध में शुमाली इलाका जहाँ से लेकर अटक तक के कई मुकामात पर ऐसे ज़खायर पाए जाते हैं जिन्हें निकालने के लिए लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्री लगाई हुई है सोना निकालने के लिए। तहम ये ज़खायर इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते कि इन्हें निकालने के लिए बड़ी सनतें, बड़ी मशीनें लगाई जा सके। सैंडिक में तांबे के साथ मिलने वाले सोने का तनासुब अपर दी और दीगर इलाकों के मुकाबले में बहुत अच्छा है। बलूचिस्तान में चागी और आसपास के जो इलाके हैं वहां मिलने वाले सोने का तनासुब जो है शुमाली इलाका जात के जो इलाके में बहुत अच्छा है। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के कुछ जोन्स हैं वहां तांबा पाया जाता है और जैसे मैंने पहले बताया जहां तांबा होता है सोना भी होता है। इसके साथ जो तांबा निकाल रहे होता है सोना आपको मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन बहरहाल इसकी तादाद कम होती है, लेकिन सोना होता है गोल्ड। पाकिस्तान में ज्यादातर सोने के दरियाफ्त हादसाती तौर पे होते हैं कि तलाश कुछ और किया जाता है, निकल सोना आता है। बहरहाल इसके बड़े फायदे हैं और अब तक एक माहिर के मुताबिक अब तक जो लोग जाती तौर पर करोड़ों रुपए का सोना जो है दरियाए सिंध के पानी से निकाल चुके हैं।